17 जनवरी 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी तकदीर ऊंची बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। बाबा कह रहे हैं, तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। तुम इस पाठशाला में आए हो। प्रश्न, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? तो उत्तर है, वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त हैं। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। एक बाप जिसमें इतना भारी वर्षा मिलता है उसको याद नहीं करते। एक बाप से इतना भारी वर्षा मिलता है, उस बाप को याद नहीं करते, वो इधर उधर में लगे रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तो भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली कहेंगे। भाग्यशाली होते हुए भी उनको क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली। क्योंकि बाबा के ज्ञान में तो चल रहे हैं, समझ रहे हैं, पर में बहाना लगा देते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तो हम अपना ही भाग्य खराब कर रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। प्रश्न, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? बाबा कह रहे हैं प्रश्न में श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? तो उत्तर है, श्रीमत है ही जिसमें माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। माता पिता बन के हम बच्चों की पालना कर रहा है, टीचर बन के पढ़ा रहा है, गुरु बन के हमारी सदगति कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैकरीन। बाबा कह रहे हैं श्रीमत क्या है? सैकरीन, जिसमें यह सब रस भरे हुए हैं। सैकरीन की एक बूंद में कितनी मिठास होती है, ऐसे परमात्मा कह रहा है बच्चे सब बच्चों की क्या है? सब श्रीमत की, सबकी श्रीमत मिल रही है, तो सबकी सैकरीन मिल रही है। तो बाबा कह रहे हैं सैकरीन जिसमें वह सब रस भरे हुए हैं। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ, एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शिव भगवान वाच। मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो बाबा कह रहे हैं, यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवान वाच। खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान वाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। बच्चे तो दोनों के हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे तो दोनों के हैं, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे और शिव बाबा के भी बच्चे हैं। बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं बच्चे, समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को बाबा कह रहे हैं बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता है। तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे, बाबा कह रहे हैं अब बच्चे भी जानते हैं। बाप दादा किन कहते हैं? बाप कहते हैं शिव बाबा को और दादा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को, कि हम स्टूडेंट हैं। स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए, कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे। वह जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं, यहाँ तुम बच्चों की दिल में है कि हमको बेहद का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इस ब्रह्मा को ही कहते हो, बाबा कहना इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो निराकार बाप। किसको कहते हो निराकार? शिव बाबा को।
बाप समझाते हैं, निराकार बाप समझाते हैं, तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजा भी होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उनको राजाएं भी पूजते हैं। जो राजाओं के राजाएं बाबा कह रहे हैं उनको राजाओं भी पूजते हैं। यह रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है। राजा लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। वहाँ जैसे बाबा कह रहे हैं वहाँ जैसे अन्न फूल नहीं होता, वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बाबा कह रहे हैं यहाँ अनुकूल नहीं होता है, यहाँ पर अनुकूल होता है, वहाँ अनुकूल नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं वहाँ तो सब कायदे अनुसार होता है। बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी तो बच्चे जानते हो तुम हमको बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा बिगर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता ही निराकार बाप है। उनका नाम भी गाते हैं हेवलिनी गॉड फादर। बाप साफ समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं। बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने कितनी खुशी की बात है। बड़ा भारी इम्तिहान है। बाबा कह रहे बड़ा भारी इम्तिहान है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। इसमें माता पिता, टीचर, गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है। माता पिता, गुरु, टीचर, बाबा कह रहे सबकी मत इकट्ठी है। इसलिए बाबा कह रहे श्रीमत पर चलो। सबकी स्क्रीन बनी हुई है, सभी का रस एक में भरा हुआ है, सबका साजन एक है। पतित से पावन बनाने वाला वह बाप ठहरा। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है। तो जरूर बाबा कह रहे हैं तो जरूर उनको याद करना पड़े। पहले वह अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देगा। कोई भी आए तो उनको समझाना है। यह गॉडली नॉलेज है। अब कह रहे हैं ये गॉडली कॉलेज है, ये भगवान का यूनिवर्सिटी है ना। भगवान आके हम बच्चों को पढ़ाते हैं भगवान बात। और स्कूलों में तो कभी भगवान बात नहीं कहेंगे। भगवान है ही निराकार ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ। यह गॉडली कॉलेज है। सरस्वती को गॉड बाबा कह रहे हैं सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कॉलेज बाबा कह रहे हैं नॉलेज कहते हैं। तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉडेज ही बनते होंगे। जब स्कूल में होते हैं तो सबसे पहले सरस्वती विद्या की देवी बोलते हैं, तो उन्हीं को तो याद करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बैरिस्टरी कॉलेज से बैरिस्टरी ही बनेंगे। यह गॉडली कॉलेज। सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी है। सरस्वती को किसने नॉलेज दी? भगवान ने नॉलेज दी। तो जैसे सरस्वती गॉड बाबा कह रहे हैं जैसे सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज, ऐसे तुम बच्चे हो। सरस्वती को बहुत बाबा कह रहे हैं सरस्वती को बहुत बच्चे हैं ना, परंतु हर एक गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाए
जाएं, यह नहीं हो सकता। हर किसी को एक भगवान ने नॉलेज दी है, ये नहीं कहला जा सकता। भगवान एक सरस्वती को ही मुकर्रर किया है, उनके द्वारा ही हम बच्चों को क्या मिलती है, विद्या की देवी बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं नहीं हो सकता, इस समय अपने को गॉडेज नहीं कह सकते, वह भी बाबा कह रहे वह भी तो देवी देवताएं ही कहेंगे। गॉड गॉडेज बरोबर देते हैं। लेसन बाबा कह रहे लेसन ऐसे धारण कराते हैं, यहाँ मर्तबा देते हैं बड़ा, बाकी देवताएं गॉड गॉडेज तो हो नहीं सकते। यह माता पिता जैसे कि गॉड गॉडेज हो जाते हैं, परंतु बाबा कह रहे हैं परंतु है तो नहीं है ना। निराकार बाप को गॉड फादर कहेंगे, इन साकार को गॉड नहीं कहेंगे। वह बड़ी गूढ़ी बातें, एक परमात्मा को ही गॉड फादर कहेंगे। आत्मा और परमात्मा का रूप, आत्मा परमात्मा का रूप और फिर संबंध, कितनी गूढ़ी बातें हैं। वह जिस्मानी संबंध, बाबा कह रहे हैं वह जिस्मानी संबंध, संबंध का काका चाचा मामा आदि तो कॉमन है, यह तो रूहानी संबंध है। समझने की बड़ी युक्ति, बाबा कह रहे हैं समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। माता पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर कोई अर्थ है ना, वह अक्षर अविनाशी बन जाता है। भक्ति मार्ग में भी चला आता है, तुम जानते हो। हम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है, उनकी आत्मा भी पढ़ती है। बाबा कह रहे हैं इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है, जो अभी का बाप है वह पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में तो आना ही नहीं है, तो नॉलेज कैसे पढ़ाएं। वह आते हैं ब्रह्मा के तन में। शिव बाबा किस में आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में। उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण नाम डाल दिया है। यह भी श्री कृष्ण, यह भी ड्रामा में है। कुछ भूल, बाबा कह रहे हैं कुछ भूल हो तब तो बाप आकर इस भूल को करेक्ट कर अभूल बनाए, करेक्ट करके समझाएं। निराकार को ना जानने के कारण ही मूझ गए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने आया हूँ। लक्ष्मी नारायण के मालिक कैसे बने, बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह कोई भी नहीं जानते। शुरू जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, वह तब बाबा कह रहे हैं वह और भी जरूर बड़ा होगा, जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई भी नहीं जानते। ड्रामा में कैसे हम एक्टर हैं, यह चक्र कैसे फिरता है। दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते, अब कह रहे दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं, यह तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूँ, तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो और कोई वहाँ जा ना सके। सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो हैं बाबा हम आपके हैं, कहते तो हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन
झट टूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। कोई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनको कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते। बाबा कह रहे हैं पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। पुत्र पोतो पुत्र बाबा कह रहे हैं पुत्र पोत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है। यह तो एक की ही याद में याद करना है, बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं। पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वह भी बाप तुमको समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। इस राजयोग से बाबा कह रहे हैं वह पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं, उनको मैं थोड़े ही आकर बनाता हूँ, वह तो बहुत दानी होते हैं। बाबा कह रहे हैं वो कौन होते हैं, बहुत दानी होते हैं। दान करने से रजाई कुल में जन्म ले लेते हैं। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख देता हूँ, वह तो एक जन्म के लिए बनाते सो भी पतित दुखी रहते हैं। मैं आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं, कितने धक्के खाते हैं, गंगा यमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं। बाबा कह रहे गंगा यमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं। अब इसमें महिमा की तो कोई बात ही नहीं। पानी सागर से आता है, ऐसे तो बहुत नदियां हैं। विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियां खोद कर बनाते हैं। उसमें बाबा कह रहे हैं इसमें क्या बड़ी बात है। जब विलायत में नदियां खोद खोद के बनाते हैं तो बाबा कह रहे हैं इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा कौन है, यह तो जानते ही नहीं। शक्तियों ने क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती वह जगदम्बा मनुष्य तो जानते ही नहीं। जैसे भील हैं, बिल्कुल ही बुद्धू बेसमझ हैं। बाप आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं बुद्धू बेसमझ हैं और बाप आकर कितना समझदार बनाते हैं। तुम बता सकते हो इनको राजाओं का राजा किसने बनाया। गीता में भी यही है, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते, हम खुद भी नहीं जानते थे। यह जो खुद बना था अब वो नहीं। अब बाबा कह रहे हैं वो खुद बना था वो नहीं। वही ज्ञान बाबा कह रहे हैं वही नहीं जानता तो और फिर कैसे जान सकते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी नहीं है। योग किसके साथ लगाएं। अगर परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया तो किसके साथ योग लगाएं। पुकारे किसको, खुद ही खुदा है, फिर खुद ही खुदा है। फिर प्रार्थना किसकी करें, बड़ा बंडर है। बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्त माला भी है ना, ज्ञान माला, रुद्र माला, यह फिर भक्त माला, वह निराकारी माला। सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। बाबा कह रहे सभी आत्मा कहाँ रहती है, परम धाम में रहती हैं। उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है, जो नंबर 1 में आते हैं, नंबर 1 में जाते हैं। सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पड़ती है। यह आत्मा की बात है।
भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें, बाबा कह रहे जिस्मानी बातें हैं। फलाना भक्त ऐसा था, उनके शरीर का नाम ये लेंगे, तुम मनुष्य तो कुछ नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है? वह जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। आत्मा शरीर में प्रवेश कर लेती है तब वो राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं है, राज्य करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धराए फिर राज्य करेंगे। वहाँ पर सतयुग में फिर वो राज्य करेंगे। उनका नाम क्या रख जाएगा? नारायण। आत्मा ही सुनती और धारण करती है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब तुम जानते हो हम बाप से रजाई लेते हैं। श्रीमत पर चलने से बाप दादा दोनों को मिलाकर कहते हैं बच्चे दोनों को बच्चे कहने का हक है। बाप कह रहे हैं दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्माओं को कहते हैं निराकारी बच्चे मुझ बाप को याद करो और कोई कह ना सके कि हे निराकारी बच्चे, हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। बाप ही आत्माओं से बात करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हे परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो। कहते हैं हे आत्माएं मुझे बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। बाबा कह रहे गंगा आदि स्नान करने से कभी कोई पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। गंगा स्नान कर फिर घर में आकर पाप करते हैं। इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं। वह कोई समझते नहीं, बाप समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं वो कोई समझते नहीं, बाप समझाते हैं कि मैं अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। पहले हल्का ग्रहण होता है। बाबा कह रहे हैं अब कड़ा ग्रहण लगा हुआ है, पहले हल्का ग्रहण होता है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण, प्राप्ति बहुत भारी है। बाबा कह रहे दे दान तो छूटे ग्रहण, तो हमें ग्रहण तो दान किसका देना है? बाबा कहते 5 विकारों का हमको दान देना है तो ग्रहण उतरेगा। तो बाबा कह रहे हैं प्राप्ति बहुत भारी है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और वर्षे को याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है सुदर्शन चक्रधारी। इसलिए नाम क्या रखा है बाबा ने? सुदर्शन चक्रधारी। तो सुदर्शन चक्र का ज्ञान भी चाहिए ना। सुदर्शन चक्र का बाबा कह रहे हैं ज्ञान भी तो चाहिए ना। बाप समझाते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। बाबा कह रहे हैं तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घरबार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। यह बाप ही कहते हैं कि अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत तोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सतयुग में वह गोरा था, अब अंतिम समय में काला हो गया है। अब बाबा कह रहे हैं सतयुग में श्री कृष्ण कौन से थे
कैसे थे, गोरे थे, अब वो कौन हो गए, अंतिम समय में काले हो गए। तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है। फिर सुंदर, बाबा कह रहे हैं, फिर सुंदर से श्याम बनता है, तो नाम रख दिया है श्याम सुंदर। काले बनाते हैं, फिर पांच विकार रावण, और फिर गोरा बनाते हैं परम पिता परमात्मा। पांच विकार कैसा बनाते हैं, काला बनाते हैं, और गोरा कौन बनाते हैं, परमात्मा बनाते हैं, परम पिता परमात्मा। चित्र, बाबा कहना चित्र में भी दिखाया है कि मैं तुमको पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बना रहा हूँ। पुरानी दुनिया को दिखाए चित्र में, श्री कृष्ण का पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और गोला उनके हाथ में है। सतयुगी सृष्टि। गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है, काली आत्मा नरक की मालिक बनती है। आत्मा ही गोरी और काली बनती है। अब बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। वह हठयोगी पवित्र बनने के लिए बहुत बहुत हट करते हैं, परंतु योग बगैर तो पवित्र बन ना सके। बाबा कह रहा है योग बगैर तो पवित्र बन ना सके, यह तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े। यहाँ तो बाबा कह रहे हैं सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप को क्यों ना याद करें, पांच विकारों को भी जीतना है। बाप कहते हैं यह काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जीत सकते वह बैकुंठ के राजा थोड़े ही बन सकते हैं, वो सतयुग के राजा थोड़े ही बन सकते हैं। बाबा कह रहे हैं विकारों को नहीं जीत सकते। इसलिए बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कितने अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। बाप टीचर सतगुरु रूप में, बाप टीचर सतगुरु रूप में बाबा हम बच्चों को कैसे अच्छे कर्म सिखला रहे हैं, तो भी नहीं सीखेंगे तो बाबा कह रहे हैं फिर हम लौट के कलयुग में ही आएंगे, हमारी आत्मा परम धाम में पड़ी रहेगी। तो बाबा कहा बाप रूप में, सतगुरु रूप में, टीचर रूप में योग बल से विकर्म विनाश कराए, विकर्म जीत राजा बनाता हूँ, विकर्म जीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सतयुग के देवी देवताओं की ही विकर्म जीत कहा जाता है। वहाँ विकर्म तो होते ही नहीं, सतयुग में विकर्म तो होते ही नहीं। विकर्म जीत संपत और विकर्म संपत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विकर्म जीत राजा भी हो गया, विकर्म जीत राजा भी हो गया है। हम अभी विकर्मों को जीत रहे हैं। बाबा कह रहे हैं हम बच्चे अभी विकर्मों को जीत रहे हैं। फिर द्वापर से नए सिर विकर्म शुरू होते हैं। फिर द्वापर युग चालू हो जाता है, राजा आते हैं, फिर वो विकर्म शुरू हो जाते हैं, विकर्म करना चालू हो जाते हैं। तो नाम रख दिया है राजा विकर्म, नाम का रख दिया राजा विकर्म। देवताएं विकर्म जीत आदि हम वह बाबा कह रहे हैं विकर्म जीत आदि अभी हम वह बनते हैं। फिर जब वाम मार्ग में आते हैं तो विकर्मों का खाता शुरू हो जाता है। जब नीचे गिरते आते हैं द्वापर युग से तो बाबा कह रहे हैं विकर्मों का खाता शुरू हो जाता है। वहाँ विकर्मों का खाता चुकतू कर फिर हम विकर्म जीत बनते हैं। वह कोई विकर्म होते ही नहीं, सतयुग में कोई विकर्म होते ही नहीं। तो बच्चों को यह नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंची तकदीर बनाते हैं। ये बड़े से बड़ी ऊंची तकदीर बनाने की पाठशाला है। सत्संग में तकदीर बनाने की बात नहीं रहती, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। बाबा कह रहे हैं पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है, सत्संग में तकदीर बनाने की बात नहीं। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं
पावन राजाओं को पूजते हैं। मैं तुमको पावन बनाता हूँ। पतित दुनिया में तो राजाएं नहीं, बाबा कह रहे हैं पतित दुनिया में तो राज्य करेंगे ही नहीं। पतित दुनिया में राज्य नहीं, सतयुग में राज्य करेंगे देवी देवताओं के रूप में वहाँ सतयुग में। तो बाबा कह रहे हैं राज्य पतित दुनिया में राज्य तो नहीं करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकता कर विक्रम जीत बनना है। बाबा कह रहे हैं विकर्मों का खाता चुकता कर विक्रम जीत बनना है। नंबर 2, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा क्या कह रहे हैं, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान बाबा दे रहे हैं हम बच्चों को ब्रह्मा मुक्ता के रसों बाहुमुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाहुमुक्ता अर्थात यथार्थ व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन संकल्प और बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक खुशी आंतरिक सुख शांति और शक्ति से बाबा कह रहे हैं सुख शांति से दूर यह बाहुमुक्ता के रसों भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। बाबा कह रहे हैं ये बाहुमुक्ता के जो होते हैं तो ये बहुत आकर्षित करते हैं। इसलिए पहले इसको बाबा कह रहे इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ। यह रस्सी बाबा कह रहे यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सकता ही बाबा कह रहे बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये क्या है, सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। इन बंधनों से मुक्त बनो तब क्या कहेंगे, बाबा कह रहे हैं जीवन मुक्त। स्लोगन है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल हैं वही तपस्वी है। क्या कह रहे हैं बाबा स्लोगन में, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल हैं वही तपस्वी हैं। ओम शांति।